जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन सर्किट। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है वो आपका है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम शॉर्टकट में आईसी कहते हैं। जो इंटीग्रेटेड सर्किट आपका अभी हम जो पढ़ाएंगे वो आपका न्यू चैप्टर होगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, जो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार किया था वो आपका किया था, जो वैज्ञानिक था वो था जैक किल्वी ने किया था। किसने किया था? जैक किल्वी ने किया था। इसका जो आविष्कार किया था 12 सितंबर 1958 को। कब किया था? 12 सितंबर 1958 को किया था और उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में सफलता हासिल की थी। तो 12 सितंबर 1900 कितने को जैक किल्वी ने 1998 ईस्वी में आईसी को बनाने का सफलता प्राप्त किया था। ओके, इसीलिए हम आईसी का जनक जैक किल्वी को कहते हैं। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो आज हम इंटीग्रेटेड सर्किट को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या, यूज कहाँ होता है, इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, ओके, इसका आविष्कार कब किया था, इसका जनरेशन कौन कौन है, ये सब हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका आईसी। आईसी को हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। यह क्या है? स्मॉल चिप है। जो आपका आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है, यह क्या है? एक स्मॉल चिप है जो कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर मटेरियल द्वारा तैयार किया जाता है। इसके द्वारा आईसी को हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर के द्वारा। आमतौर पर मतलब ज़्यादातर हम सिलिकॉन से बने आईसी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन में ताप सहने की क्षमता अधिक होती है और इसका जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज भी हाई होती है, यानी जर्मनी की अपेक्षा अधिक होती है। इसका जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है। 0.7 वोल्टेज देने के बाद ही क्या होता है? ऑन हो जाता है। ओके, इसके बाद जो सिलिकॉन होता है इसका जो टेम्परेचर सहने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। 0 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक यह तापमान को सह सकता है। कौन? आपका सिलिकॉन। जबकि जर्मेनियम आपका 75 से 80 डिग्री तक सह सकता है, उससे अधिक नहीं। ओके, इसके बाद है कि इसमें बहुत सी छोटी छोटी चिप, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक, जो एक छोटी चिप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ईटीसी क्या होता है इसमें लगाया जाता है, जिसे एक कंडक्टिव तार के मदद से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? एक कंडक्टिव वायर की मदद से क्या किया जाता है? सभी को एक साथ एक चिप के अंदर जोड़ा जाता है और उसके से जो हमको निर्माण होता है वो एक आईसी निर्माण होता है। इसके बाद है आईसी के बाहर निकले गए टर्मिनल की संख्या 8 से 168 तक होती है। कहने का मतलब है जो आईसी होता है उसमें जो पिन की संख्या होती है 8 से लेके 168 तक हो सकती है। इसके बाद है आईसी एक एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ तक कि कंप्यूटर मेमोरी की तरह कार्य करता है। जो आईसी का जो एप्लीकेशन है, जो यूज है, वो कंप्यूटर मेमोरी में किया जाता है, एम्पलीफायर में किया जाता है, ऑसिलेटर में किया जाता है, टाइमर सर्किट में किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है, सीपीयू में किया जाता है। ओके, इसके बाद है कि आजकल के टेलीविज़न, रेडियो, रिसीवर, टेप रिकॉर्डर में भी आईसी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है आजकल का जो टेलीविज़न है, जो रेडियो है, जो टेप रिकॉर्डर है, इस समय भी आपका आईसी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि आईसी में ही सभी प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है और उसी के माध्यम से आपका टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि चलते हैं। जो आपका डिवाइसेज होती है वो सब क्या करता है? वर्क करता है। जैसे मोबाइल भी आपका आईसी पे ही निर्धारण करता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सब में आपको आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक छोटा सा चिप होता है, वो आपका उसमें यूज किया जाता है और उसी में सभी प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। ओके, चलिए अब हम एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट देखते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसका एडवांटेज क्या है, उसका यूज कहाँ है, उसमें जो
क्या क्या गुण होते हैं। तो आकार में अति सूक्ष्म जो आईसी होता है, साइज में बहुत छोटा, 10 से 15 mm लगभग होता है, भार में बहुत हल्का, कहने का मतलब है 1 ग्राम से 35 ग्राम तक हो सकता है आपका आईसी। ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक तापमान सह सकता है। ट्रांजिस्टर की अपेक्षा क्या होता है, आईसी अधिक तापमान सह सकता है। वायरिंग की जटिलता कम होती है, इसमें कम वायरिंग करना पड़ता है। इसका जो यूज होता है आपका कैलकुलेटर, बीसीडी, एडर, डिकोडर इत्यादि सर्किट में इसका क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम निर्माण विधि के आधार पर आईसी के प्रकार देखते हैं। निर्माण विधि कहने का मतलब है मैन्युफैक्चर के आधार पर। मैन्युफैक्चर मतलब उसकी बनावट के आधार पर कि जो हम आईसी को बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, और आईसी को बनाने में जो विधि है उसके अनुसार कौन कौन से उसका टाइप होता है। तो निर्माण की विधि के आधार पर आईसी के प्रकार, पहला होता है एक डिजिटल आईसी होता है, एक लीनियर आईसी होता है। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसमें 3 टाइप होता है आपका, मोनोलिथिक सर्किट, थिक एंड फिल्म सर्किट, इसके बाद हाइब्रिड सर्किट। तो ऐसे तो इसका 4 प्रकार मैंने देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे थिक और फिल्म को हम एक ही में रख दिए हैं, इसलिए यहाँ पे 3 प्रकार है। तो मोनोलिथिक सर्किट, थिक एंड फिल्म सर्किट, हाइब्रिड सर्किट 3 प्रकार होता है। इसके बाद है मोनोलिथिक सर्किट। तो मोनोलिथिक सर्किट को भी हम 2 भाग में बांट देते हैं, एक बाइपोलर, एक यूनिपोलर। तो बाइपोलर और यूनिपोलर आप पढ़ लिए हैं। बाइपोलर में पीएन जंक्शन सब आता है, आइसोलेशन, डाइलेक्ट्रिक आइसोलेशन होता है। यूनिपोलर में मॉसफेट, जेएफईटी ये सब हमने आपको जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें पढ़ा दिया है। तो मेनली हम देखेंगे मोनोलिथिक सर्किट, थिक एंड फिल्म सर्किट, हाइब्रिड सर्किट। ओके, अब हम आगे समझने वाले हैं मोनोलिथिक आईसी। जो मोनोलिथिक आईसी होता है, तो मोनोलिथिक आईसी में को कैसे बनाया जाता है उसे देखते हैं। तो जो मोनोलिथिक होता है, मोनोलिथिक का मतलब आपका जो मोनोलिथिक शब्द है उसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। मोनो का अर्थ होता है एक, जैसे कि मोनो का अर्थ होता है एक, और जो लिथिक होता है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो लिथिक का मतलब क्या हो गया आपका, पत्थर हो गया। तो जो मोनोलिथिक होता है इसका तात्पर्य है कि मोनोलिथिक आईसी में केवल एक सिलिकॉन का वेपर यानी परत का यूज किया जाता है, और इस आईसी को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे किसी भी पीसीबी में आपका एक परत सिलिकॉन का लगाया रहता है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, धारा बहती है। उसी प्रकार से जो मोनोलिथिक आईसी होता है उसमें सिर्फ एक ही वेफर अर्थात पतली परत को लेकर उस पूरे सर्किट को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। सिलिकॉन का एक पतली परत लिया जाता है और उसी से क्या किया जाता है, पूरे आईसी का निर्माण किया जाता है। और उसी आईसी में से आपका सब कुछ ऑन ऑफ, उसका जो पावर कंट्रोलिंग होता है सब कुछ होता है। इसके बाद फिल्म आईसी। तो थिन फिल्म का आईसी किसे कहते हैं, तो देखिए थिन का मतलब होता है पतला, आप लोगों को पता है। इसमें क्या किया जाता है, बहुत ही पतला सबस्ट्रेट लेकर उसके प्रतिरोध क्या किया जाता है, एक बहुत ही पतला सबस्ट्रेट लेकर उस पर प्रतिरोध और संधारित्र जैसे पदार्थ की सतह बनाई जाती है। जैसे आपको रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को बनाने के लिए आपका कार्बन की आवश्यकता होती है। कार्बन को पूरी अच्छी तरह से कंप्रेस करके एक जो आपका लेड लेता है, लेड यानी किसी भी धातु का जो एक छड़ लेता है और उस पर कार्बन की जो परत चढ़ाई जाती है उसे कंप्रेस करके उसी प्रकार से, और संधारित्र का भी जैसे बनाया जाए, संधारित्र को पेपर से बनाया जाता है या फिर सिरामिक से बनाया जाता है, उसी प्रकार से क्या किया जाता है कि एक थिन फिल्म लिया जाता है, उससे ही आपका आईसी भी बना, रेजिस्टेंस भी बनाया जाता है और संधारित्र भी बनाया जाता है। इसके बाद है इसमें ट्रांजिस्टर नहीं बनाए जाते हैं। जो आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आईसी है उसमें ट्रांजिस्टर नहीं बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। थिन फिल्म आईसी का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उससे ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसका भी उपयोग बहुत कम है। जहाँ पर आपका संधारित्र और रेजिस्टेंस का यूज होगा वहीं पे इसका यूज किया जाता होगा, वहीं पे बनाया जाता, वहीं पे सिर्फ इसका यूज किया जाता है।
इसकी जो सीट की मोटाई होती है, जो थिन फिल्म है, इसके सीट का जो मोटाई होता है आपका, वो आपका हो जाता है 0.0001 इंच, 0.0001 इंच, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में लिखिएगा तो 0. कितना हो जाएगा 0025 सेंटीमीटर। इसके बाद ठीक फिल्म आईसी। जो ठीक फिल्म आईसी होता है उसे कैसे बनाया जाता है, तो ठीक फिल्म आईसी में एक मोटा थिन फिल्म लिया जाता है। थिन फिल्म मतलब आप एक प्रकार का परत बोलिए, जैसे कागज़ फॉइल, कागज़ का एक परत, छोटा सा फॉइल आता है ना, चांदी का फॉइल आता है, एल्यूमिनियम का, हाँ एल्यूमिनियम का फॉइल नहीं, चांदी का फॉइल आता है, जो कि आप मिठाई वगैरह पर लगा हुआ होता है। उसी प्रकार से एक आपका पतली परत लिया जाता है। किस चीज़ का परत लिया जाएगा, सिलिकॉन का परत लिया जाएगा। कैसा, सिलिकॉन का, वो भी कैसा, मोटाई मतलब मोटा एक पतला परत लिया जाता है और आईसी की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए कहने का मतलब है ठीक फिल्म आईसी का यूज थिन फिल्म आईसी से अधिक होता है, क्योंकि इसका जो परत होता है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, जिससे इसका यूज अच्छी तरीके से किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका। इसके बाद है आपका हाइब्रिड आईसी। हाइब्रिड आईसी, तो हाइब्रिड का मतलब आप क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब है मिला जुला। हाइब्रिड है आपका, हाइब्रिड मतलब मिला जुला। जैसे आप बोलते हैं ना हाइब्रिड का बीज दीजिए, जो सीड होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ का बीज लीजिए, गेहूं का बीज लिए, धान का बीज लिए, तो क्या कहते हैं आप लोग, हाइब्रिड का बीज दीजिए। हाइब्रिड मतलब बढ़िया से उगे, अच्छी क्वालिटी का दीजिए, हाइब्रिड का बीज दीजिए। उसी प्रकार से ये है हाइब्रिड आईसी, वहीं से यह सब लिया गया, हाइब्रिड आईसी मिला जुला हुआ। इसमें आपका मोनोलिथिक और थिन फिल्म दोनों का मिश्रण होता है, दोनों को मिलाकर इस आईसी को बनाया जाता है। इसमें आपका कौन कौन हो जाएगा, मोनोलिथिक भी आ जाएगा, थिक फिल्म भी आ जाएगा और थिन फिल्म भी आ जाएगा। तीनों प्रकार का आईसी को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद आईसी का वर्गीकरण किया गया है। एक तो आपका बनावट यानी निर्माण के आधार पर था, तो उसमें था आपका मोनोलिथिक, थिन फिल्म, थिक फिल्म, हाइब्रिड। अब है कार्य के आधार पर, वर्किंग के आधार पर। जो आईसी का वर्क है, वो वर्क के आधार पर आईसी को कितने प्रकार से बांटा गया है उसे देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम आईसी के वर्क के आधार पर देखते हैं कि यह कितने प्रकार के हैं। तो ये फर्स्ट है आपका लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय या एनालॉग आईसी। लीनियर मतलब आपको पता है रैखिक, या फिर उसको हम एनालॉग आईसी भी कह सकते हैं। तो एनालॉग, जैसे आप एनालॉग मीटर देखे हुए होंगे, डिजिटल मीटर देखे होंगे, इस प्रकार से एनालॉग मीटर है। एनालॉग मीटर में सब कुछ आपका एक पॉइंटर रहता है, वो पॉइंटर आपका हिलता डुलता, उसी से आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि कितना मेजरमेंट है प्रॉपर। उसी प्रकार से यह आईसी है। इसका जो आउटपुट और इनपुट क्या होता है, प्रोपोर्शनल, मतलब आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। जो भी आप इनपुट दिए हैं उतना ही यह आईसी आपको आउटपुट देगा, नहीं अधिक देगा, कम दे सकता है लेकिन अधिक नहीं देगा। जिस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं एनालॉग आईसी से, कोई भी आप रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, तो मान लीजिए रेजिस्टेंस को आप ओम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो क्या करता है, जितना उसका रहता है उसका अप्रॉक्स आपको मान देता है। इसके बाद आप उसका अनुमान लगाते हैं कि कितने कितने ओम का यह रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार से इसके बाद है इनका वोल्टेज का लेवल बदलने पर आउटपुट का भी लेवल उसी के अनुसार बदलता है। जो आपका लीनियर आईसी है, इसका अगर आप इनपुट आउटपुट बदलते हैं, उसी प्रकार से इसका आउटपुट भी बदलेगा। ओके। इसके बाद है लीनियर या एनालॉग आईसी के अनुप्रयोग। इसका जो यूज, अनुप्रयोग का मतलब है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ओके। तो इसका जो उपयोग किया जाता है आपका, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में और ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, डीसी एम्पलीफायर में, वीडियो एम्पलीफायर में, मॉड्यूलेटर में, रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर में। तो जो आपका लीनियर आईसी है, इसका यूज आपका हो गया आपका जैसे ऑडियो एम्पलीफायर, जैसे कि जितने भी बाजा वगैरह होता है जो कि नॉर्मल क्वालिटी का रहता है 200-400 रुपये वाला, तो उसमें आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी इसी आईसी का यूज किया जाता है। ओके। इसके बाद है डीसी एम्पलीफायर,
डीसी एम्पलीफायर, जैसे मान लिया 12 वोल्ट डीसी है, उसको कंट्रोल करके 5 वोल्ट चाहिए तो उसमें भी लीनियर आईसी का यूज किया जाता है। इसके बाद है मॉड्यूलेटर में, सिग्नल को मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट करने में भी आपका इसी आईसी का यूज किया जाता है। इसके बाद है वोल्टेज को रेगुलेट करना, तो वही आईसी का काम होता है। 12 वोल्ट 15 वोल्ट को रेगुलेट करके आपको जितना वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, मेनली हम लोग 5 वोल्ट का यूज़ करते हैं। तो कोई भी आईसी, जैसे कि आईसी 7805 हो गया 5 वोल्ट देगा, 7809 हो गया हमको 9 वोल्ट आउटपुट देगा। एक आता है आपका 8905, तो आपका निगेटिव वोल्टेज देता है, और ये जो 7805 है पॉजिटिव वोल्टेज देता है। उसी प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसे देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट है नॉन लीनियर या डिजिटल आईसी। जिस प्रकार से आप एनालॉग या लीनियर आईसी देखे उसी प्रकार से है ये नॉन लीनियर, मतलब और रेखीय, या डिजिटल आईसी। तो इसमें आपका मान जो होगा एक्यूरेट मान देगा। ओके, तो इसमें लिखा है डिजिटल आईसी में इनपुट और आउटपुट के केवल 2 कंडीशन होती है, हाई या लो। डिजिटल आईसी में आउटपुट और इनपुट के केवल कितना होता है, 2 कंडीशन हो सकती है, हाई या फिर लो। तो इसके बाद इसका यूज दिया गया है आपको, जो डिजिटल आईसी है इसका यूज दिया गया है कि इसका यूज आप लॉजिकल सर्किट में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, मेमोरी में होता है, कैलकुलेटर में होता है। तो डिजिटल आईसी का जो उपयोग होता है आपका लॉजिकल सर्किट, कंप्यूटर में, मेमोरी में, कैलकुलेटर में, इन जगह पे कर सकते हैं। इसके बाद है आपका जो साइज़ के आधार पर जो आपका आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उससे कुछ साइज़ के भी आधार पर, उसमें ट्रांजिस्टर के आधार पर भी उसे बांटा गया है। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि इसके साइज़ के आधार पर इसे कितने वर्ग में बांटा गया है। ओके, तो इसे जो बांटा गया है, पहला पर है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI। इसमें बोला गया है जो इसमें ट्रांजिस्टर गेट्स होता है, नंबर ऑफ गेट्स किस में पढ़ना है आपका, लॉजिक गेट में पढ़ना है। इसमें जो गेट की संख्या होती है वो 12 से कितना होता है, कम होता है। इसका यूज बेसिक गेट्स में किया जाता है, जहाँ पर आपका डिजिटल लॉजिक गेट का यूज किया जाता है, वहीं पे इसका बनाया जाता है, वहीं पे इसका यूज किया जाता है आपका किसका, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का। इसके बाद है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। मीडियम कहने का मतलब है मध्यम, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा। तो जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, MSI उसे कहते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 12 से 99 तक होती है। इसका यूज फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर, ETC में किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप्स बनाने में, रजिस्टर्स बनाने में इस समय इसका आपका यूज किया जाता है। इसके बाद है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जो LSI होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। इसका यूज आपका, इसमें जो आपको ट्रांजिस्टर की संख्या होती है 100 से 9999 तक हो सकती है। इसका यूज मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर इस समय किया जाता है। इसके बाद है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, VLSI। इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो 10,000 से लेके 99,999 तक हो सकती है। इसका भी यूज आपका मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर इसी समय किया जाता है। इसके बाद है आपका अल्ट्रा लार्ज, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। इसका यूज आपका, इसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या होता है वो 1 लाख से अधिक होता है। कितना होता है, 1 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर की संख्या होता है। तो इसे हम ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहते हैं। इसका भी यूज आपका मेमोरी में, माइक्रो प्रोसेसर में, जितने भी आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जितने भी CPU में यूज किया जाता है, मॉनिटर में यूज किया जाता है, इस समय आपका ULSI इंटीग्रेशन सर्किट का यूज किया जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट, तो अब हम SSI को समझते हैं। SSI का जो फुल फॉर्म होता है, SSI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। जो SSI का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, जो 1964 से आईसी बड़े पैमाने पर उपयोग होने शुरू हुई, जब इंटीग्रेशन का बेसिक मेथड उपयोग होता था।
तो क्या हुआ, SSI का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यह 1964 से बड़े आईसी मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग में आने लगा। यह क्या है, इंटीग्रेशन का एक बेसिक मेथड है जिसमें 2 से 10 ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। तो SSI में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में 2 से 10 ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। इन ट्रांजिस्टरों से 1 से 12 लॉजिक गेट बने होते हैं। इसे हाथ से ही बनाया जाता है। क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर में 1 से 12 लॉजिक गेट बनते हैं और इसे हाथ से ही बनाया जाता है। इसके बाद है MSI। MSI का फुल फॉर्म मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। यह आईसी 1968 में बनाई गई थी, जिसमें 10 से 500 के बीच चिप लगे होते हैं। तो जो आपका MSI होता है, इसमें 10 से लेके 500 तक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ओके, इसके बाद इसमें क्या होता है, जो लॉजिक गेट की संख्या होता है वो 12 से 99 लॉजिक गेट बनने होते हैं। कितने, 12 से लेके 99। कहीं कहीं पे आपको 13 से लेके 100 तक दिया जाता है, लेकिन आपका जो DGT लिखता है वो 12 से लेके 99 तक लॉजिक गेट लिखते हैं। इसके बाद MSI का उपयोग। MSI का जो उपयोग होता है, बहुत से काम आसान हो गए हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इससे क्या हुआ है, बहुत सारे काम क्या हुए, बहुत ही आसान हो गए हैं। ओके, तो चलिए अब हम LSI को समझते हैं। तो LSI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, यह 1971 में डेवलप्ड हुआ। इसमें 500 से लेके 2000 ट्रांजिस्टरों को एक साथ लगाया जाता है। क्या है, जो LSI होता है इसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है 500 से लेकर 2000 ट्रांजिस्टर का इसमें उपयोग किया जाता है, जिसमें एक बड़े सर्किट को एक छोटी सी चिप में बदल दिया जाता है। ट्रांजिस्टर की संख्या अधिक होने के कारण यह बहुत बड़ा सर्किट बन जाता है। इसको एक छोटी सी क्या किया जाता है, चिप में बदला जाता है। LSI में जो लॉजिक गेट्स होते हैं 100 से 9999 तक गेट होते हैं। यहाँ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इस आईसी के आने से जो कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, बनना क्या हो गया, आसान हो गया। VLSI, इसके बाद है VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट। यह 1980 में डेवलप्ड हुआ। इसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है 2000 से 1 लाख 10 लाख तक होती है। कितना, 10 लाख तक। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है उसमें जो 20,000 से लेके क्या होती है, 10 लाख तक ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है। यह एक ही आईसी में लगाया जाता है। VLSI में जो लॉजिक गेट की संख्या होती है 99,999 लॉजिक गेट बनते हैं। कितने, VLSI में 10,000 से 99,999 लॉजिक गेट बनाते हैं और इसका हम क्या करते थे, चिप के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद है आपका ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। यह 1984 में बनाया गया था। इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो आपका 10 लाख से अधिक होती है। USLI, तो USLI में जो आप ट्रांजिस्टरों की संख्या होगा वो आपका 10 लाख से क्या होता है, ज़्यादा इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इसको एक चिप के रूप में बना दिया जाता है। इसमें 10 लाख से अधिक क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। कितने, 10 लाख से अधिक लॉजिक गेट होता है आपके ULSI में। ULSI का जो उपयोग होता है हाईटेक डिवाइस में उपयोग किया जाता है। किसमें, हाईटेक डिवाइस में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लैपटॉप, टच सीरीज मोबाइल, ETC। ओके।